हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़फ़्फ़र। आप देख रहे हैं माई टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाला है यूनिवर्सल कंट्रोल सिस्टम बोर्ड आपको कैसा लगा सकता है करके। अभी आपको इसमें देख सकते हैं, आपका जो ओरिजिनल बोर्ड है एसी में वो ख़राब रहेगा तो ये बोर्ड आपको लगा सकता है। वो भी आपका ब्लोअर मोटर 220 पावर रहेगा तो वोल्टेज रहेगा तो ये लगा सकते हैं। बहुत इजी तरीका है ये लगाने का। आपको इंशाल्लाह मैं एक वायरिंग डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ। अभी नहीं है, इंशाल्लाह मैं बना के आपको यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। ज़रूर मेरा हर नया वीडियो सब देखो आने वाला, तभी आपको पूरा काम समझ में आएगा। अभी इंशाल्लाह ये बोर्ड का हम खोल के देखता हूँ क्या क्या चीज़ आता है उसमें, कैसा वायरिंग आपको कर सकता है करके मैं ऊपर से आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह मैं डायग्राम बना के आपको पूरा फुल कंट्रोल आपको बताता हूँ। ओके, चलो इंशाल्लाह अभी जाके वीडियो देखता हूँ इसके अंदर क्या है करके। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाला है यूनिवर्सल एसी कंट्रोल सिस्टम जो चाइना का आ जाता है। आपको इसमें आपका जो ओरिजिनल बोर्ड ख़राब रहेगा तो ये बोर्ड चेंज कर सकता है, लेकिन आपका मोटर ब्लोअर मोटर जो है 220 वोल्टेज रहना चाहिए, तभी ये चेंज हो जाता है। नहीं तो आपको मोटर और ब्लोअर मोटर नहीं चला सकता है ये बोर्ड पे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको चेंज करने का पहले आप देखना चाहिए मेरा इंडोर यूनिट का ब्लोअर मोटर 220 है 24 है करके आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद डिसीजन लेना पड़ेगा ये चेंज करने का नहीं करने का करके। ये आपको चेंज कर सकते हैं, बहुत इजी है सिस्टम इसका। आपको इसके अंदर मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर सेंसर, पाइप सेंसर, कॉइल सेंसर, रिमोट सेंसर दिया हुआ आपको देख सकते हैं। थोड़ा क्लिप भी दिया हुआ, आपको वायर क्लिप लगा सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो चेंज करने का टाइम ये यूज़ कर सकते हैं। आपको छोटा से एक रिमोट दिया आपको देख सकते हैं। उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ, ये भी आपको देख सकते हैं। 220 12 वोल्ट का एक ट्रांसफॉर्मर, छोटा से एक बोर्ड दिया हुआ। अभी हम ये बॉक्स को हटा के इसमें मैं आपको कैसा लगाने का करके आपको चेक करके बताता हूँ। आपको इसमें देख सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर, क्लिप, एक रिमोट, सेंसर दिया हुआ। ये सेंसर में 3 सेंसर है आपको देख सकते हैं। ये कॉइल सेंसर है, कॉइल सेंसर नहीं है, पाइप सेंसर है जो पाइप के साथ आ जाता है। छोटा सा एक पाइप लग के उसके अंदर ये सेंसर को रखना चाहिए आपको। ये कॉइल सेंसर है, कॉइल का ऊपर छोटा से एक क्लिप लगा के आपको लगाना चाहिए। ये रिमोट सेंसर है, आपको कैसा भी इंडोर से इसको बाहर लेके आना पड़ेगा, तभी इसमें रिमोट में सेंस करता है इसमें। ठीक है, इसमें आपको ये बटन भी दिया ऑटो पे चलाने के लिए, कंप्रेसर का दे दिया, टाइमर का मोड दे दिया, पावर ऑन का भी लाइट छोटा से एक लाइट दे दिया। अभी इसका बोर्ड का आपको मैं अभी बताता हूँ। बोर्ड में आपको देख सकते हैं लो, मीडियम, हाई स्पीड दे दिया। ये आउटडोर फैन के लिए दे दिया, वो सिस्टम नहीं चाहिए अपने को। छोटा से एक फ्यूज़ दे दिया, आपको देख सकते हैं इधर एक फ्यूज़ है। आपको देख सकते हैं जो भी वायर आपको शॉर्ट हो गया यहाँ से फ्यूज़ जल जाता है, फिर आपको दूसरा फ्यूज़ लगा सकते हैं। इसमें स्पीड के लिए रिले दे दिया, आपको देख सकते हैं। इधर कंप्रेसर के लिए टेमस्टेट से कंट्रोल करने के लिए एक रिले दे दिया, आपको ये रिले भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको देख सकते हैं इधर एक न्यूट्रल, इधर आपको न्यूट्रल लगाना पड़ेगा। न्यूट्रल का क्लिप पे निशान भी दे दिया एंड करके। ट्रांसफार्मर का 220 वोल्टेज इधर आता है, 12 वोल्टेज इधर आउटपुट करते हैं। ये जो है आपको देख सकते हैं पाइप सेंसर इधर लगते हैं, कॉइल सेंसर इधर रखते हैं, इधर रिमोट सेंसर
इधर लग जाता है। इधर आपको स्विंग मोटर का भी आपको जो है स्विंग मोटर वो क्लिप भी लगा सकता है। मैं बोलेगा पूरा नहीं काम करता है, थोड़ा बहुत स्विंग मोटर इसमें काम करता है, चला सकता है। अभी ये रिमोट है, आपको देख सकते हैं छोटा से एक रिमोट, ये ट्रांसफॉर्मर। अभी इसका वायरिंग कैसा करने का करके आपको मैं बताता हूँ। वायरिंग आपको अभी आपको देख सकते हैं, इधर जो है पहले हम लगाता हूँ पाइप सेंसर को, इधर ये क्लिप में आ जाता है पाइप सेंसर। दूसरा कॉइल सेंसर, ये आपको देख सकते हैं कॉइल सेंसर इधर आ जाता है। रिमोट सेंसर आपको देख सकते हैं, रिमोट सेंसर वो क्लिप में इधर लगता है, रिमोट सेंसर इधर लगता है क्लिप में। ट्रांसफॉर्मर एक वायर इधर लगता है, दूसरा वायर इधर लगता है। अभी ये पूरा लग गया, आपको देख सकते हैं। ये आपको इसमें भी एक डायग्राम दिया हुआ आपको भी देख सकते हैं। ये डायग्राम भी बहुत अच्छा से तरीक़ा से आपको दिखा रहा है। आपको डायग्राम देख सकते हैं, इसमें भी डायग्राम में आपको दिया हुआ किधर कौन सा क्लिप किधर लगाने का करके। अभी आपको इसमें देख सकते हैं फैन, जो ब्लोअर फैन मोटर का, लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड। अभी समझो आपका ब्लोअर स्पीड पे एक ही स्पीड है, दूसरा अलग अलग ब्लोअर मोटर मिलता है, उसमें दूसरा स्पीड सेकंड का अंदर से मिलता है। छोटा से ब्लोअर मोटर का अंदर सेकंड मिल जाता है, तभी वो इसमें नहीं दे सकते, वो बोर्ड के अंदर से कंट्रोल हो जाते हैं। अभी आपके पास एक ही स्पीड है, समझो एक स्पीड को इधर लगाएगा, इसमें लूप करके ये तीनों में भी लगाएगा, फिर आपका ब्लोअर जो है एक ही स्पीड में चला सकते हैं, दूसरा स्पीड में नहीं चला सकते। अभी आपके पास हाई एक ही स्पीड है करके इसमें लगाएगा, फिर रिमोट में मीडियम लो करेगा, ब्लोअर बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसके लिए मैं क्या बोलता है, यहाँ से लूप करो, ये इसके साथ तीनों के साथ लूप करो। आप मीडियम में डालेगा तो चल जाता है, लो में भी डालेगा तो चलेगा, लेकिन एक ही स्पीड में चलता है। अभी इसमें देख सकते हैं आपको कम, इसमें आपको लगाने का जो फेस लाइन है, आपका मेन फेस लाइन है, इसमें लगाने का, इसके लगाने का बाद यहाँ से आउट करते हैं कंप्रेसर के लिए एक फेस, कंप्रेसर के लिए यहाँ से एक फेस आउट किया, यहाँ से आउट करेगा। इधर एक आपको न्यूट्रल लगाना पड़ेगा, इधर न्यूट्रल लगा दिया। अभी समझो इधर ब्लोअर मोटर का लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड लगा दिया। स्टार्टिंग रनिंग लगाना पड़ेगा आपको। मोटर का ऊपर डायग्राम दिया हुआ, नहीं तो आपको पुराना बोर्ड में आपको चेक कर सकते हैं लो मीडियम स्पीड कौन सा है करके, उसका हिसाब से आपको कैपेसिटर को स्टार्टिंग रनिंग आपको देना पड़ेगा। रनिंग के लिए यहाँ से भी आपको न्यूट्रल एक दे सकते हैं, नहीं तो आपके पास उधर इंडोर का बोर्ड का ऊपर कवर आता है, उसमें कनेक्टर रहते हैं, उसके साथ भी आपको न्यूट्रल ला के रनिंग में कनेक्ट कर सकते हैं ब्लोअर मोटर कैपेसिटर के साथ। अभी ये बोर्ड को न्यूट्रल भी मिल गया, यहाँ से फेस भी मिल गया, यहाँ से आउट कर रहे हैं एक फेस। अभी हमारे को अलग एक न्यूट्रल आउटडोर के लिए लेकर जाना पड़ेगा, क्यों फेस यहाँ से जा रहा है, न्यूट्रल चाहिए कंप्रेसर चालू करने के लिए, न्यूट्रल भी अलग लेके जाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अभी आपको पूरा इसमें पता है। और एक काम आपको बताता हूँ, ये अभी स्विंग मोटर का क्लिप दे दिया, नहीं दिया, मोटर भी नहीं दिया। आपको पुराना स्विंग मोटर इसमें चला सकते हैं, ऐसी क्लिप आ जाता है, वो उसको ऐसे ही लगा देने का, लगा के आपको देखना पड़ेगा चलता है क्या, चलता है तो छोड़ देने का, नहीं तो इसमें एक पिन छोड़ के
दूसरा को लगाने का, वो भी नहीं चला, यहाँ से छोड़ के इधर लगाने का। ऐसे आपको लगा के चेक कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं भी बहुत सारा ये बोर्ड लगाया, लगाने का बाद भी स्विंग मोटर ऐसा चलाया, इसके लिए वो भी आपको मैं बताया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आप लोग का दोस्त लोग के साथ शेयर करो। आपको भी और एक बात बोलना था, मैं इसका डायग्राम भी आपको बना के दे देता हूँ इंशाअल्लाह। ये अभी स्प्लिट एसी का दो सिस्टम का आपको आउटडोर का वायर मिल जाता है। एक 3 वायर आता है एर्थ के साथ, एक एर्थ के साथ 4 वायर आता है। अभी 3 वायर कैसा आ रहा है, उसका वायरिंग आपको ऐसी तरीक़ा से करना पड़ेगा। अभी 4 वायर आएगा तो कैसा करने का, वो भी इंशाअल्लाह आपको एक वायरिंग डायग्राम बना के आपको मैं बताता हूँ। ज़रूर मेरा वीडियो, हर आने वाला नया वीडियो सब देखो, इंशाअल्लाह आपको काम में आ जाएगा। अगर आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ज़रूर, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करो ताकि मेरा हर नया आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, शुक्रिया।